हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे संकर्ण कैसे निकाला जाता है। देखो, आप पर अगर किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी आती है और आपको पता है उसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं, तो आप संकर्ण किसी की भी परमाणु का निकाल सकते, किसी भी सेंट्रल एटम का या किसी का भी संकर्ण निकाल सकते हो। जैसे मैं आज आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, और आपको पता भी होना चाहिए जो एस उपकोष होते हैं प्यारे बच्चों, एस उपकोष में कितनी कक्षा होते हैं प्यारे बच्चों, एक होती है। जो पी उपकोष होता है प्यारे बच्चों, उसमें कितनी कक्षाएं होती है प्यारे बच्चों, तीन होती है। और जो डी उपकोष होते हैं उसमें कितनी कक्षाएं होती है, पांच होती है। ये आपको पता ही होगा भाई, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, पांच। इन सभी से आज मैं आपको संकर्ण निकालना सिखाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिसको हम बोलते हैं चंदा मामा मेथड। ठीक है भाई, कौन सा बोलते हैं, चंदा मामा मेथड। तो उनसे सिखाऊंगा। आपको पता होना चाहिए भाई, एस के पास एक है तो इसके पास एक चीज जा सके, एक ही बस। इसके पास तीन है तो तीन चंदा जा सके, दो तीन, तीन चंदा जा सके, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कम जा सके उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चंदा मतलब चांद से बनाऊंगा, जो शॉर्ट तरीका होता है। देखो, अपना अपना शॉर्ट तरीका हो सकता है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा चंदा मामा मेथड। चंदा मामा मेथड शॉर्ट तरीका होगा प्यारे बच्चों। लेकिन उससे पहले देखो, कुछ तत्वों की आपको बाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता होना। जैसे आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है भाई 7, इसकी बाई कक्षा में 2 5, तो बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, 5 होते हैं। इसी प्रकार भाई ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का होता है भाई 8, इसकी बाई कक्षा में 2 6 होते हैं। इसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। इसी प्रकार आपका कार्बन होता है, कार्बन का होता है 6, तो 2 4, इसकी बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, 4 होते हैं। आपको किसी की भी संरचना बनवाएगा, आप किसी के भी निकाल दोगे आप भाई। जैसे फ्लोरीन होता है तो इसका बता 9, तो 2 7, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन की बाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए भाई। अगर आपको इनका पता होगा तो आप किसी का भी संकर्ण निकाल सकते हो शॉर्ट मेथड से, किसी का भी। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, CH4 का संकर्ण निकाले कि CH4 का संकर्ण मतलब CH4 में कार्बन का संकर्ण क्या है भाई, कार्बन का। तो प्यारे बच्चों देखो, इसकी संरचना सबसे पहले आपको खोलकर लिखनी है भाई, इस प्रकार आपको खोलकर लिख लेनी। और बाद में बच्चों आपको चंदा मामा मेथड लगाना। कौन सा लगाना बच्चों, चंदा मामा मेथड। ठीक है, कैसे भाई, चंदा मतलब चांद से खींचने हैं, प्रत्येक बॉन्ड पे, लोन पेयर पे, इन पर निगेटिव चार्ज है उस पर भी भाई। तो एक चांद ये खींच गया प्यारे बच्चों, 2 3 4, कितने चांद हुए प्यारे बच्चों, मेरे पास 4 हुए। 4 का मतलब मेरे पास चांद 4 है, और एस के पास एक कक्षा, तो एक चांद उसमें जा सकता है, नहीं जा सकता भाई। पी के पास 3 कक्षा है तो उसके पास 3 जा सकते हो। इसलिए कार्बन का संकर्ण क्या निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, sp3 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा भाई बच्चों, sp3। चांद से निकालना प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछने लगा भाई NH4 पॉजिटिव में निकाले नाइट्रोजन का संकर्ण, तो आपको बच्चों चांद खींचने, बस चांद। भाई ये नाइट्रोजन होता है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन प्लस का चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको चांद खींच देने बस। एक चांद ये रहा, 2 चांद 3 चांद 4 चांद, बॉन्ड पर चांद खींचने बस, बॉन्ड पे, लोन पेयर पे और इलेक्ट्रॉन पर चांद खींचने बस, उससे ज्यादा नहीं खींचने प्यारे बच्चों। कितने चांद हुए, 4। भाई 4 चांद हो गए तो एस के पास तो एक ही चांद जा सकता है, तो एस के पास एक जा लिया। पी के पास कितने चांद जा सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 जा सकते हैं, sp3। तो नाइट्रोजन का संकर्ण क्या निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों, sp3 निकल कर आ जाएगा। सही में प्यारे बच्चों, आप सभी के उतारना इसको 1 मिनट। शॉर्ट मेथड है प्यारे बच्चों संकर्ण निकालने का। इसी प्रकार में अगर आपसे पूछने लोग भाई, कोई भी कंपाउंड दे दिया अब मैंने, चलो मैंने आपको ये दे दिया भाई CH3, खोल कर लिख रहा बस आपको। अब मैं आपको भाई सबसे पहले, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा बच्चों, तो आपको खोल कर लिख लेना भाई उसको, क्योंकि भाई देखो प्यारे बच्चों, खोल कर नहीं देता कंफ्यूज करने के लिए भाई, तो इसलिए आपको वो खोल कर लिखना भाई। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। अब इस वाले कार्बन का संकर्ण निकालना है, इसका 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 इसका, चारों 5 कार्बन का आपको संकर्ण निकालना प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया चांद लगा दो बस, चांद, एक चांद 2 चांद 3 चांद 4 चांद। बस इसके लिए 4 चांद है, एक एस के पास जाएगा, 3 इसके पास, तो इसका संकर्ण आ जाएगा sp3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसका भाई एक चांद ये रहा, 2 चांद ये रहा, दूसरा चांद ये रहा भाई। मतलब बॉन्ड पर लगाने उसके चारों ओर जो भी बॉन्ड है,
चाहे वो किसी को भी हो, कोई मतलब नहीं। तो 2 चांद हुए भाई इसके लिए, तो एस के पास 1 ही जाएगा, पी के पास 3 जा सकते लेकिन 1 ही बच रहा, तो 1 जाएगा एस पी ओनली। तो इसका संकर्ण आ जाएगा प्यारे बच्चों एस पी। इसी प्रकार 1 चांद 2 चांद, कितने चांद हो गए भाई 2, तो इस पर भी जब 2 जाएगा तो एस के पास 1, पी के पास भी 1, तो इसका संकर्ण भी एस पी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 1 2 3, 3 चांद होंगे, एस के पास 1, पी के पास 2 जा सके भाई, तो sp2, इसका संकर्ण आ जाएगा sp2। इसी प्रकार 1 2 3, इसका भी sp2 संकर्ण। तो इस प्रकार आप संकर्ण निकाल सकते हो प्यारे बच्चों शॉर्ट मेथड से। जैसे मैं H2O में पूछ लूँ आपसे, H2O में संकर्ण निकाले, जल का संकर्ण पूछ रहा भाई, मैं H2O में आपसे संकर्ण पूछ रहा, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो। तो 1 2 3 4, और एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिए भाई, एक एक है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब चांद खींच दो बच्चों, मैंने आपको बता बॉन्ड पेयर पे और लोन पेयर पे चांद खींचने, 1 2, और ये लोन पेयर ये रहा 3 और 1 ये रहा 4। तो ऑक्सीजन का संकर्ण क्या जाएगा प्यारे बच्चों sp3। और बच्चे क्या गलती कर आता है, इसका sp लगा कर आते हैं, ये गलती हो जाती है। इसका संकर्ण क्या जाएगा बच्चों sp3, और क्योंकि इस पर लोन पेयर भी है। ये शॉर्ट मेथड है प्यारे बच्चों, देखो किसी का भी निकाल सकते हो आप, किसी का भी, कोई भी हो, अब आपका कोई भी किसी का भी निकाल लो भाई, जिसकी भी आपकी मर्जी उसका भी निकाल सकते हो आप। जैसे नाइट्रोजन में पूछ रहा भाई, मैं NH3 में नाइट्रोजन का पूछ रहा, तो नाइट्रोजन 1 2 3 और 1 लोन पेयर बच जाएगा भाई, क्योंकि भाई कक्षा में 5 हो, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। तो 1 चांद ये रहा, 2 3 4, 4 चांद हो गए, तो 1 एस के पास गया, 3 पी के पास, तो sp3। तो ये शॉर्ट मेथड है प्यारे बच्चों संकर्ण निकालने का। जैसे H2SO4 में भाई सल्फर का संकर्ण पूछ रहा आपसे, मैं किसका पूछ रहा, सल्फर का। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी सबसे पहला आप पर स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तभी शॉर्ट मेथड लग सके, उससे पहले नहीं लगे प्यारे बच्चों। सल्फर का संकर्ण भाई क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, चांद खींच दो, 1 चांद 2 चांद 3 चांद 4 चांद, ठीक है भाई। तो 4 चांद हो गए, तो कितना होगा प्यारे बच्चों sp3। भाई 4 ही तो है, 1 एस के पास गया, 1 एस के पास, 3 पी के पास, तो 4 तो हो गए चांद। तो इस प्रकार आप संकर्ण निकाल सकते हो भाई शॉर्ट मेथड से। जैसे आप इसका भी निकाल सकते हो भाई, CH3 प्लस में भी निकाल सकते हो, CH3 माइनस में भी निकाल सकते हो। जैसे ये देखो CH3 C प्लस पर नहीं तुम्हें चांद लगाना भाई, 1 2 3, 3 चांद हो गए, 1 एस के पास गया और 2 पी के पास, तो sp2। इसी प्रकार इसमें एक निगेटिव पर लगाना भाई आपको चांद, 1 2 3 और 1 4 चांद लगाना आपको निगेटिव पर, 4 चांद हो गए, तो इसका संकर्ण sp3, ठीक है भाई। इस प्रकार आप संकर्ण यार किसी का भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि आपको किसी का पूछ ले, NO2 में पूछ ले आपसे, NO में पूछ ले आपसे, N2O5 में पूछ ले आपसे, किसी में पूछ सकते हैं आपसे, किसी में भी, किसी का भी निकाल सकते हो आप संकर्ण शॉर्ट मेथड से, किसी का भी। देखो कैसे भाई, चांद खींच दो बस। ये देखो नाइट्रोजन होता है प्यारा बच्चों, 1 ऑक्सीजन ये रहा और 1 ऑक्सीजन ये बच्चों ये रहा, इस प्रकार बनती है भाई इसकी स्ट्रक्चर, पता भाई ये तो आपको यार। और इसके 1 बच जाता है इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, क्योंकि बाह्य कक्षा में कितने होता है भाई, 5 होता है इसकी बाह्य कक्षा में, कितने होता है प्यारे बच्चों, 5 होते हैं। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने अब इसको दे दिए एक ही दिशा में, जिस संरचना आप पर बनाने, तो चांद खींच दो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन में भी चांद खींचने भाई, 1 भी बच रहा, तो sp2, इसका संकर्ण क्या आ जाएगा, sp2 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार भाई NO में 1 2 3 भाई, 2 तो साझेदारी में चले गए, 2 तो साझेदारी में चलेगा भाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 1 3, तो इसका भी sp2 निकल कर आएगा प्यारे बच्चों संकर्ण। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो संकर्ण, किसी का भी, चंदामा मेथड लगाओ और संकर्ण निकाल लो। देखो एक और कंपाउंड समझ लो, आपको समझना प्यारे बच्चों, PCl3 व PCl5 में फास्फोरस का संकर्ण बताना आपको भाई। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको दिया भाई क्वेश्चन दिया भाई PCl3 और PCl5 में, भाई PCl3 और PCl5 में आपको संकर्ण बनाना। सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर बना लो, 1 Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, और एक क्या बच जाता है प्यारे बच्चों, इस पर एक क्या बच जाता है भाई, लोन पेयर बच जाता है बाह्य कक्षा में, क्योंकि फास्फोरस की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, होते नहीं होते भाई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप कल इसका निकाल लो, PCl5 का 3 4 और 1 5 भाई, बाह्य कक्षा में 5 हो तो गए,
भाई कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी मुझे इनका संकर्ण चाहिए भाई। चांद लगा लो बच्चों, 1 चांद, 2 चांद, 3 चांद और 4 चांद। अब देखो 1 s के पास गया, 3 p के पास गया, तो sp3 ये पता होनी चाहिए आपको। s के पास 1 कक्षा होता है, p के पास 3, d के पास 5। इसी प्रकार 1 चांद, 2 चांद, 3 चांद, 4 चांद, 5 चांद। तो s के पास 1, p के पास 3, तो कितने हो टोटल? s 3 और 1 4 हो गया, और 1 d के पास, तो इसका संकर्ण ये निकल कर आएगा और इसका ये। तो इस प्रकार आप शॉर्ट तरीके से संकर्ण निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो आप सभी यहाँ तक अच्छे समझ में आओगे यार कि शॉर्ट मेथड से मैं संकर्ण कैसे निकालना कैसे नहीं, बस यही है और कुछ नहीं है।